गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी दोस्तों दिल छूने वाली है। दोस्तों आज की स्टोरी है ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। दोस्तों एक ऐसी औरत जिसके पति को दोस्तों पैरालाइज हो गया, उसके बाद भी उसने अपने पति को क्यों नहीं छोड़ा, जाने स्टोरी के अंदर। एक पहलवान एक बार जिम करके अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसकी छाती में बहुत तेज दर्द हुआ और वो वहीं सड़क पे गिर गया। उसके गिरते ही वहाँ पे भीड़ लग गई। तभी उधर से उसका दोस्त बाइक पे जा रहा था। उसने देखा भीड़ क्यों लगी है, उतर के देखा तो उसका दोस्त जमीन पे पड़ा है और वह तड़प रहा है। उसने अपने दोस्त को फटाफट से उठाया और साथ में एक कार खड़ी थी, उसमें डाला और हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो पता चला इसको पैरालाइज हो गया है और उसके शरीर का एक हिस्सा बेकार हो गया है। पहलवान का दोस्त पहलवान की वाइफ को फ़ोन किया, भाभी रमेश हॉस्पिटल में है, आप जल्दी से आ जाओ। यह सुनते ही पहलवान की वाइफ गीता किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंच गई। देखा तो उसका पति हिल नहीं पा रहा। पहलवान की वाइफ गीता बोली, इनको क्या हो गया? पहलवान का दोस्त बोला, इनको पैरालाइज हो गया है और शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है। यह देखकर गीता हिल गई। उसने डॉक्टर से पूछा, इनका कोई इलाज हो सकता है? डॉक्टर बोला, इसमें चांस ना के बराबर होता है, बाकी भगवान की मर्जी है। थोड़ा दिन पहलवान का हॉस्पिटल में इलाज चला। उसके बाद गीता अपने हस्बैंड को घर ले गई। घर पहुंचते ही सारे घर वाले परेशान हो गए, हमारा लड़का बेकार हो गया, अब क्या करें। उधर गीता के मायके वाले भी आ गए, वह भी परेशान हो गए, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस पर गीता बोली, मैं इनकी सेवा करूंगी मरते दम तक, और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो यह बहुत ही जल्दी ठीक होंगे। गीता ने पहलवान की सेवा करना शुरू कर दी। सेवा करते करते 2 से 3 साल गुजर गए, लेकिन उसकी सेहत में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर घर वाले भी गीता को बोलने लगे, बेटा तुम्हारे पिताजी को बुलाकर तुम्हें तुम्हारे मायके भेज देता हूँ और कोई अच्छा लड़का देखकर तुम अपना नया जीवन साथी ढूंढ लो और शादी कर लो। हमारे बेटे का जीवन तो बेकार हो गया, तुम क्यों अपना जीवन बेकार कर रही हो? इस पर गीता बोली, पिताजी आप चिंता मत करो, यह जल्दी ही ठीक होंगे। तो गीता का ससुर बोला, अब क्या ठीक होगा, 3 से 4 साल हो चुके हैं। लेकिन गीता ने अपने पति की सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, रात दिन एक कर दिया और वह अपने पति का बिजनेस भी संभालती थी। लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया, तू कब तक इस बीमारी के साथ रहेगी, छोड़ दे इसको, बहुत लड़के हैं, अभी तो तू जवान है। लेकिन गीता ने किसी की बात ना सुनती और एक दिन वह दिन आ ही गया जिसका गीता को इंतजार था। उसके पति के शरीर में हल्की सी हलचल होने लगी, जिसको देखकर गीता बहुत ही खुश हुई। उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने बोला, अब इनका शरीर ठीक होता जा रहा है और कुछ ही महीने में ये ठीक हो जाएंगे। ठीक 3 महीने के बाद गीता का पति पहले जैसा हो गया। गीता का पति गीता की सेवा से बहुत ही खुश था और ठीक होने के बाद उसने गीता से पूछा कि तुम्हारे पास मौका था मुझे छोड़ने का, लेकिन तुमने तब भी नहीं छोड़ा। तो गीता इस पर रोते हुए बोली, शादी के टाइम 7 फेरे हुए थे और 7 वचन दिए थे और वचनों में बनी थी और मैंने अपने 7 वचन पूरे किए। इसमें गीता के पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने गीता को गले से लगाया और भगवान का शुक्रिया किया कि भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। दोस्तों हमेशा पति के बुरे वक्त में पत्नी को उनके साथ होना चाहिए और पति को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। आज की कहानी की सीख, हमें अपने पति की हमेशा मदद करनी चाहिए। पति और पत्नी एक सिक्के के 2 पहलू हैं और एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। जिस तरीके से 2 पहिए के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरीके से पति पत्नी के बिना अधूरा है और पत्नी पति के बिना। दोस्तों अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम दोस्तों आपके लिए और भी ज़्यादा प्रेरणादायक स्टोरी ला सकूँ। आपका दिन शुभ रहे।